इस फील्ड में ना ही इनसिक्योरिटीज़ हैं, ना ही कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, क्योंकि वो हर जगह है। आपके पास सुबह उठने का टाइम नहीं है, मगर आपको इतना काम दिया है कि आपको करना पड़ेगा। डिसिप्लिन इज़ कि मैंने सोच लिया है कि मैं कल ये करूँगा और मैं करूँगा। अल्टीमेट ड्रीम जी रहा हूँ मैं अपना। दिस वॉज माई अल्टीमेट ड्रीम। थर्ड एपिसोड में अक्षय कुमार आ रहे हैं, जो एक स्पेशल अपीयरेंस है। एंड व्हेन यू विल वॉच द शो, यू नो इट्स अमेजिंग। वी चेंज्ड लाइफ। हेलो, मैं हूं आशीष और मेरे साथ हैं बेहद ही स्पेशल गेस्ट मेरे बिग बी, इंडियाज़ अल्टीमेट वॉरियर, जिनको मैं इंडिया का रियल एक्शन हीरो बोलता हूं, जो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा रियलिटी शो जो मेरे ख्याल से रियलिटी शोज़ का बाप होगा। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, जहां पर आपके कंट्रोल, फोकस, पेशेंस से लेके बहुत सारी चीज़ों की वहां पर चेक होने वाला है। और चेक करने के लिए कौन है वो खुद आप देखिए। भाई कैसे हो आप? आशीष, गुड मैन। और मेरे ख्याल से जैसे कि मैं बोलता हूँ, रियल एक्शन हीरो, द अल्टीमेट वॉरियर खुद आप हो। और आप भारत के नए महायोद्धा की खोज कर रहे हो। कैसे ये पूरे शो का कॉन्सेप्ट कैसे आया, और इसका जब पहला एपिसोड आया है, इसके प्रोमोज को लोग इतना पसंद कर रहे हैं, इस ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स को कैसे आप ले रहे हो? दरअसल जब भी मैं लोगों से मिलता हूँ, और हमेशा लाइक नॉर्मली लोग बोलते हैं कि अरे रिलैक्स, स्ट्रेस मत लो, बी पॉजिटिव। सो हमेशा मेरे दिमाग में एक सवाल तो आता था कि स्ट्रेस मत लो, बी पॉजिटिव तो बोल देते हैं, बट कोई बताता नहीं है कि कैसे स्ट्रेस ना लो। लाइक हाउ डू यू बी पॉजिटिव। आप बहुत समस्या में चल रहे हैं ज़िंदगी में, और कुछ हो गया है बहुत बड़ा, और आपको बोल रहे हैं डोंट स्ट्रेस, रिलैक्स। डोंट स्ट्रेस, रिलैक्स तो बोलते हैं, मगर बताते नहीं कि हाउ डू यू रिलैक्स इन ए सिचुएशन लाइक दैट। सो हमने 16 कंटेस्टेंट्स लाए और उन सबको इस तरह की सिचुएशंस में डाला, और उनको सिखाया खुद ही कि हाउ विल यू रिलैक्स योर सेल्फ, हाउ विल यू बी पेशेंट, हाउ विल यू बी डिसिप्लिन, डिटरमिन्ड। सो ये सब चीज़ों में जिसने सबसे उम्दा काम किया वो इंडिया अल्टीमेट वॉरियर हुआ। और भाई आप खुद मतलब उनके लिए एक एग्जाम्पल हो। अब मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें करते हो, इतना इंस्पायर करते हो। अभी रिसेंट वीडियो भी आपका देखा, जब आप कश्मीर में शूट कर रहे थे, -डिग्रीज, आप मतलब वहाँ पर फुल बेयर बॉडी, जो कि आपके फैंस हमेशा देखना भी चाहते हैं, उसमें नहा रहे हो। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात आपने कही है कि मतलब आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हुए, कितना भी स्ट्रेसफुल कंडीशन हो उसके बाद भी कैसे अपने आप को स्ट्रांग रखना है, ये सब चीज़ें जो इंस्पायर करते हैं वो बहुत कमाल है। थैंक यू भाई। और मेरे ख्याल से आप अपने योद्धाओं में ये सब चीज़ें देख रहे हो। आपको किस तरीके से किन मतलब उनको हालात में आप रखने वाले हो, और कैसे, वो तो हम देख ही रहे हैं। आगे चल के और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, कुछ आप खुलासा करना चाहोगे? सो दरअसल हम लोगों ने हर वर्ड को, जैसे कि डिटर्मिनेशन, फोकस, डिसिप्लिन, इन सबको हमने एलैबोरेट किया, खोल के लोगों को समझाया कि डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है। जैसे मुझे याद है, लास्ट टाइम आई स्पोक टू यू, एंड डिसिप्लिन इज़ नॉट कि सुबह उठ के 4 बजे भागो या 6 बजे भागो या 8 बजे मैं जिम जाता हूँ। डिसिप्लिन इज़ कि मैंने सोच लिया है कि मैं कल ये करूँगा और मैं करूँगा। हर आदमी को हमने उस चीज़ों में डाला जहाँ पे आपकी डिसिप्लिन चेक किया जाए। आपके पास सुबह उठने का टाइम नहीं है, मगर आपको इतना काम दिया है कि आपको करना पड़ेगा। दांत ब्रश करते वक्त याद कर लीजिए कुछ। आप बाथरूम में बैठे हैं, यू हैव टू मेमोराइज समथिंग। टाइम निकालिए, टाइम मत बर्बाद करिए। और जब ये 16 लोगों को मैं शो के बाद मिला, एवरीबडी इज़ अ विनर, बिकॉज दे ऑल बिलीव दैट। उनको आइडिया ही नहीं था कि उनके अंदर ये सब क्षमताएँ हैं। सो सबसे मज़ेदार पार्ट शो का ये था। भाई आजकल के मतलब लाइफ में, खासकर मेट्रोज में, लोगों के पास, लोग ये बोलते हैं हमारे पास इतना काम है, इतनी हेक्टिक लाइफ है, अपने मेंटल पीस के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, अपनी बॉडी के लिए जो इतनी खूबसूरत चीज़ ऊपर वाले ने दी है उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाते। आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? किस तरीके से वो खुद को, जैसे आप हमेशा अपने वीडियोस में अपनी चीज़ों से आप बताते हो कि कैसे वर्क लाइफ और अपने इंटरनल पीस और हर चीज़ को बैलेंस करना किस तरीके से करते हैं, अब फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो वो बैलेंस नहीं कर पाते? यार नॉर्मली हम लोग बैलेंस ढूंढते रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अरे यार मुझे स्ट्रेस है, यार मुझे शाम को ये जाना है, मुझे वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, बॉस ने ये कहा। लुकिंग फॉर बैलेंस इज़ द इनकरेक्ट थिंग। हमें बताया गया बैलेंस ढूंढो, बैलेंस ढूंढो। मत ढूंढो यार, मत ढूंढो। अगर ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। ये वो कस्तूरी है हिरन की, ढूंढते रहोगे तो नहीं मिलेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, अब जिस सिचुएशन में है उसके पूरे मज़े ले लो। मैं स्ट्रेस में हूँ, मुझे बहुत टेंशन है, अभी क्या होने वाला है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, नहीं, अभी मैं स्ट्रेस में हूँ, इसको पूरा जी लो। आई एम वेरी हैप्पी, बहुत मज़े से खुश रहो, क्योंकि वो ज़्यादा देर लास्ट नहीं करेगा।
लाइक 15 मिनट्स 30 मिनट्स हाफ अ डे हैप्पीनेस चले जाएगी और कुछ और इमोशन आ जाएगा, स्ट्रेस, प्रेशर, एक्सटेसी। सो बैलेंस का भी यही है, जब आपको लग रहा है कि आपका मन कर रहा है किताब पढ़ने का, मन करता है तो झट से जाइए और किताब खोलिए और पढ़िए, देखिएगा सब याद हो जाएगा। मन कर रहा है खाना खाने का, जाइए, मज़े ज़्यादा आएंगे। जब मन कर रहा है तो करो। अगर आपका मन है थोड़ा, अब आप ऑटोमेटिकली आपके मन में आ गया कि मैं थोड़ा डिप्रेस्ड हूँ, तो हो जाओ। यू बी सरप्राइज द मोमेंट यू एक्सपेक्ट कि मुझे डिप्रेशन से बाहर निकलना है, आप ज़्यादा हो जाएंगे। जी लो, 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट में ख़त्म हो जाता है। दैट्स बैलेंस ऑल्सो। आप जिस फील्ड में हूँ, इतनी ज़्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, इतनी इनसिक्योरिटीज़ है, अपने आप को इतना पॉजिटिव कैसे रख लेते हो आप? इस फील्ड में ना ही इनसिक्योरिटीज़ हैं, ना ही कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, क्योंकि वो हर जगह है। जब हम बच्चा पैदा भी होता है, वो इतने क्रोमोसोम्स की लड़ाई होती है, सीमन उसके अंदर जाता है, एग में वो एक मिलता है। बचपन पैदा होने से पहले ही इतनी कठिनाइयाँ हैं यार। सो दैट मीन्स दे आर नॉट डिफिकल्टीज, वी आर मेंट टू गो थ्रू दिस। सो व्हेन यू आर मेंट टू गो थ्रू इट, तो गो थ्रू इट। नो यार, कोई टेंशन नहीं है, सब सही है, सब सही है। ये जो 4 मेंटर्स हैं आप ढूंढ के लाए हो, और उसके बाद 16 कंटेस्टेंट्स, उसमें से आप अभी, क्योंकि जैसा 2 एपिसोड में देखा, अब आने वाले एपिसोड्स हैं उसको लेकर जो लोगों में एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा है। कुछ अब खुलासा करना चाहोगे कि क्या नया कुछ और होने वाला है उसमें? नहीं, सबसे अमेजिंग है अभी 2 एपिसोड OTT में आ गए, डिस्कवरी प्लस में। लाइक व्हाट अ रिस्पॉन्स। सबसे ज़्यादा अमेजिंग बात क्या है कि मुझे हिंदुस्तान के हर कोने से डिस्कवरी को मुझे मैसेज आ रहे हैं कि हमें पार्टिसिपेट करना है। दैट इज़ द मोस्ट अमेजिंग थिंग। ओनली 2 एपिसोड आउट। 3rd एपिसोड में अक्षय कुमार आ रहे हैं, जो एक स्पेशल अपीयरेंस है। तो कुछ भयानक ही लेके आया होगा। For me, it's an amazing feeling because he is really one of the ultimate warriors. वो कहाँ से आए, क्या क्या फतेह की। So for me to have him as a guest there was no other name. They said किसको लाया जाए, सीधा अक्षय कुमार, no questions asked. So very excited about him being a part of the show. और उन्होंने बहुत मज़े किए। मुझे लगता था सिर्फ मैं ही मज़े करता हूँ, उन्होंने भी बहुत मज़े किए। And when you will watch the show, you'll know it's amazing. We changed lives. और प्रोमोज को देखकर जो फैंस हैं आप दोनों के, वो बोल रहे हैं कि इन दोनों भाइयों को स्क्रीन पे आना चाहिए, साथ में स्क्रीन स्पेस शेयर करना चाहिए। उनको क्या बोलोगे आप? कर तो रहे हैं, शुरुआत कहीं से तो होती है, यहीं से शुरुआत हुई है। 2 वॉरियर्स एक साथ आए हैं इंडिया का अल्टीमेट वॉरियर ढूंढने। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट थिंग। और जब पर्दे की बारी आएगी तो हो जाएगा। और इसको फैंस रियल रियलिटी शो बोल रहे हैं। मतलब अब तक जितने भी आते हैं उसमें क्या होता है कि स्क्रिप्टेड चीज़ें होती हैं जो कि होती हैं, और अगर खतरों की बात हो या किसी भी चीज़ की बात, तो वो उस तरीके का होता है कि जो आम आदमी कर सकता है। लेकिन यहाँ रियल वो टफ कंडीशंस हैं, टेम्परेचर -डिग्रीज में जाएंगे, ऊपर चला जाएगा, और उसमें उसके बाद आपको नींद शायद ना मिले। जिस तरीके से ब्लैक कैट कमांडोज और बाकी लोग की ट्रेनिंग होती है, वो कंडीशंस में रखना और उस तरीके का एक शो लेकर आना, ये अपने आप में काबिले तारीफ़ है। किस तरीके से आप इसको देखते हो रियल रियलिटी शो के जो टैग को? जब हम शूटिंग के लिए पहुंचे थे, आई रिमेंबर द फर्स्ट थिंग आई सेड वाज दैट आई डोंट वांट टू लिसन टू योर सैड स्टोरीज कि मैं इतनी गरीबी से आया हूँ, मेरे घर में खाना नहीं है, क्योंकि मैं भी वहीं हूँ और मैंने उसको कभी ऐसा देखा नहीं है। वो देखने की सोच बंद करना ज़रूरी है सबसे पहले, कि ये जो रियलिटी शोज दैट आई हैव बीन वाचिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड, व्हेन इट कम्स टू इंडिया, वो कहते हैं कि गरीबी दिखाओ, ये दिखाओ समस्याएं। हमने उस बेसिस पे लोगों को चूज़ किया कि तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छा क्या हुआ है, हम उससे अच्छा करवाएंगे तुम्हें। सो आई थिंक दैट्स द डिफरेंस। एंड आप देखेंगे कि लोग रोए हैं मगर खुशी के आंसू रोए हैं, बहुत कम लोग रोते हैं खुशी के आंसू। आई थिंक हर इंसान को एक्सपीरियंस करना चाहिए खुशी के आंसू रोना। आप बहुत इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं, ये नहीं करते। हर 16 कंटेस्टेंट ने इमोशन एक्सपीरियंस किया, दैट इज़ द डिफरेंस। दूसरा जीत गया मगर मैं रो रहा हूँ, क्यों रो रहा हूँ? क्योंकि सर मैंने कमाल कर दिया। वो जीत गया मगर नहीं सर मैंने कमाल कर दिया, मतलब आई हैव गिवन माई बेस्ट। बहुत कम लोग कर पाते हैं पूरी ज़िंदगी में, इन सब ने किया। भाई हर साल, मतलब मैं देख रहा हूँ पिछले काफ़ी साल से, कोई ना कोई एक लिस्ट आती है जिसमें वर्ल्ड के बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट में, वॉरियर्स में आपका नाम आता है। इसको किस तरीके से देखते हो? और इतने साल तक उसको मेंटेन करना, मुझे मालूम है बहुत टफ होता है, कैसे करते हो आप? जब मैं बॉलीवुड में आया था तो मुझे लोग बोलते थे कि आपको दोस्ती करनी पड़ती है लोगों से, पार्टीज जाना पड़ता है, अवार्ड तो मिलेगा ही नहीं अगर आप नहीं जाएंगे। सुना था, मैं नहीं जा पाया पार्टी, मैं बहुत बिजी था काम करने में। इंटरनेशनली जितने टॉप अवार्ड्स हैं उनके लिए आपको फ़ोन नहीं करने पड़ते, कुछ नहीं करना पड़ता, आप करते रहिए, दुनिया नोटिस करेगी। सो 10 people you should not mess with in the world, top martial artists in the world,
कुछ नहीं किया, मैं बस करता रहा. एंड आई थिंक दैट इज़ द सीक्रेट. दैट्स व्हाई आई एम ऑन दिस लिस्ट एंड नोबडी एल्स इज नॉट. भाई आपका फोकस कैसे इतना मतलब क्लियर कैसे हिलता कैसे नहीं, आपको कभी नहीं दिखा? मतलब आप डिसिप्लिन के लिए मैं अगर कहीं मेरा डिसिप्लिन हिल रहा है तो मैं पहले चीज़ देख लेता हूँ कि विद्युत भाई की फ़ोटो देख लो, उससे समझ में आ जाएगा भाई डिसिप्लिन नहीं टूटना चाहिए, फोकस खराब नहीं होना चाहिए. तो ये कैसे मेंटेन कर लेते हो आप इतने सालों से? और नहीं है जवाब इसका, जवाब नहीं. आई थिंक सबसे द क्लोजेस्ट आई कैन कम टू दिस इज़ मज़े लेना शुरू कर दिए ना तो फोकस हो जाएगा. जब हम बचपन में क्रिकेट खेलते हैं या कुछ भी खेलते हैं, सो ये नहीं देख रहे होते कि जीतना है कि नहीं, बहुत मज़े करने हैं, मतलब उसको मारना है बॉल से भी. उन सब वो जो होता है ना बचपन का, वो नहीं छोड़िए. आप डिसिप्लिन एंड फोकस रहेंगे. जब आप काम के लिए खेलने शुरू कर देंगे ना कि आज मुझे अपनी टीम का मैच जीतना है क्योंकि हमारी कंपनी जीत जाएगी, नहीं यार मज़े करो. आई थिंक दैट्स द सीक्रेट ऑफ फोकस, दैट्स द सीक्रेट ऑफ जस्ट डिसिप्लिन. और लोगों को मज़े मतलब अलग अलग चीज़ों में आते हैं. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो थोड़ी सी वैसी हो जाती है जिससे गलत रास्ते पे निकल जाती है. लेकिन आपका मज़ा मैं देखता हूँ अलग ही है. कभी आप जैसे कि रिसेंट वो बर्फ़ में इतने टफ कंडीशंस में नहा रहे हो, कभी सिलेंडर लेके कुछ कर रहे हो, कभी कांच के ऊपर चल रहे, कभी आग में. मतलब ये भी तो गलत है. मुझे लोग बोलते हैं आप गलत कर रहे हैं, लोगों के लिए गलत उदाहरण दे रहे हैं कि आप सिलेंडर उठा रहे हैं, कांच पे लेट रहे हैं. ये भी तो गलत है. सब गलत है, सब कुछ गलत है. जब तक आप सही तरीके से उसके मज़े ले रहे हैं तो गलत नहीं है. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग है. हर चीज़ एक्सपीरियंस है, हर चीज़ एक्सपीरियंस है. बस आपको पता करना होना चाहिए कि कब निकलना है बाहर. अगर आप अपने आप को कोस रहे हैं कि आज मैंने ड्रिंक ले ली है, मैं कितना बुरा आदमी हूँ, बुरा आदमी नहीं है. इट्स नॉट अ बैड पर्सन. जस्ट गेट आउट ऑफ इट. डोंट गेट उसमें फंस मत जाओ. खुशी में भी इतनी देर मत फंसे रहो कि आप बोर हो जाएं खुशी से, कि खुशी में ही मज़े ना आ रहे हैं. सो एक्सपीरियंस इट. आप गलत बोल रहे हो, लेकिन उन जमवालियन से आप पूछो जो मतलब आंख बंद करके उस रास्ते को फॉलो करते हैं और उनकी लाइफ में कितने चेंजेस आए हैं, पॉजिटिव चेंजेस. उनमें से एक मैं भी हूँ. मुझे बड़ा अच्छा लगता है ट्रेंड लाइक विद्युत जामवाल अगर तुम तो बोलते हैं तो बड़ा deserving हो. नहीं प्राउड फील होता है. और लोग आप देखते हो ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे आपको कितने लोग वैसे वीडियोस भेजते हैं आपकी तरह और वो बताते हैं कि सर आपने मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाए. तो इसमें गलत तो नहीं है. मुझे लगता है कि आप इंस्पायर कर रहे हो लोग. वही तो समथिंग. जैसे आज मैं ट्विटर पे मैंने एक लड़के को देखा. इट्स अमेजिंग आशीष. दिस बॉय वाज ऑन टॉप ऑफ, गाड़ी के अंदर था, गाड़ी से बाहर निकला, ऊपर चढ़ा, पुशअप मारे, गोल घूमा. मेरा भी दिल करता है अरे मत कर भाई मत कर. फिर गाड़ी से उसने जंप मारी, चलती गाड़ी में बैठा. इट साउंड्स रिडिकुलस बट व्हेन आई सॉ हिम, मेरा भी मन ना जैसे माँ का होता नहीं, अरे लग जाएगी टाइप, मुझे लगा. फिर मैंने कहा नहीं यार कमाल कर दिया. दिस इज़ अमेजिंग. कैसे सोचा, कैसे किया. इट्स अ मैथमेटिशियन. कैलकुलेशन की होगी उसने कि गाड़ी इतनी स्पीड में चलेगी, उतरेगा. आई डोंट थिंक लाइक पीएचडी टाइप का आदमी है यार. सो आई थिंक इस तरह के लोग जो हम लोग हैं, हम लोगों को खोलना चाहिए वो सब. मत करो. मैंने ट्विटर में पढ़ा लोग कह रहे हैं कि अरे सर प्लीज़ डोंट से गुड टू हिम बिकॉज इट इज़ रॉन्ग, ही विल किल हिमसेल्फ. तो मैंने उस आदमी को रिप्लाई भी किया कि तुम कोशिश कर लेना अगर मन है, नहीं तो यू विल बी किलिंग योरसेल्फ एनीवेज. आपका होम टाउन आप गए थे, मैंने देखा वीडियो, इतनी ओवरवेलमिंग रिस्पांस था वहाँ के लोगों का, इतना प्राउड फील कर रहे थे. और न सिर्फ जम्मू से बल्कि दूर दूर से, अलग स्टेट से, राजस्थान, दिल्ली, सब जगह से आए और आपको इतना प्यार दे रहे थे. बहुत अच्छा लग रहा था देख के. मज़े आ गए. आई थिंक मेरा फॉर्मूला जो है लाइक जेन्युइनली लव पीपल मैन. लाइक इफ़ यू लाइक समथिंग अबाउट अ पर्सन, टेल देम, जेन्युइनली टेल देम. अगर लड़की सुंदर है तो प्लीज़ मत सोचना वो क्या सोचेगी, कॉम्प्लीमेंट दे दो. वो बोलेगी तुम चीप हो, वो मत बोल दो. किसी में कोई खासियत दिखती है, कुछ भी आदमी हो यार. मैं कई बार मैं अभी हाल में गाड़ी में था और एक यूनिक्स होते हैं, ताली बजा बजा के मेरे से मांग रही थी वो, और मैं उसको देख रहा था. अभी ये थोड़े दिन पुरानी बात है, बॉम्बे में. मैंने खिड़की नीचे की और उसको मैंने बोला यार कॉन्फिडेंस दे दे मुझे अपना, ये ले 500 रुपये दे दे कॉन्फिडेंस. सो वो बहुत शर्माई और हंसी और मुझे बोलती है आप ही तो हो कॉन्फिडेंस. सो आई थिंक सेम इन जम्मू है. जस्ट गिव देम लव जेन्युइनली, यू विल रिसीव इट बैक. देंगे तो बहुत मिलेगा. और आप इतने दिल से देसी हो, उस चीज़ का मुझे इतना अच्छा लगता है, प्राउड फील करता हूँ क्योंकि आपको जानता हूँ. आपको बहुत अलग अलग देशों से अपनी पहली होम प्रोडक्शन की फिल्म आप शूट कर रहे हो, आपको ऑफ़र आए थे, लेकिन आपने अपने देश में और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में जो उसकी खूबसूरती है, एक तरीके से ब्रांड एम्बेसडर की तरह हो आप, क्योंकि बहुत सालों से फिल्में उधर कम शूट हो रही हैं हालात को देखते हुए, लेकिन वहाँ शूट करना आपने चुना. ये बड़ी कमाल की बात है भाई. So दरअसल आई थिंक 70s 80s 90s they were shooting Kashmir like right left and center.
सब कहते थे सबसे सुंदर जगह दुनिया में। फिर थोड़ा टेररिज्म हुआ एंड लाइक पीपल मूव टू स्विट्ज़रलैंड एंड सब लोग बोलने लगे स्विट्ज़रलैंड जाओ, स्विट्ज़रलैंड जाओ। मैं उस दौर में दोनों में रहा हूँ। जब हमने बचपन में देखी पुरानी पिक्चरें, देन आई सॉ कि स्विट्ज़रलैंड अमेजिंग है। मेरे दिमाग में तो था कि कश्मीर में शूट नहीं हो रहा है एंड फिर मैं रेकी के लिए गया। मैं दोनों देशों में गया, स्विट्ज़रलैंड भी गया और अपने देश में भी गया, कश्मीर में। एंड आई थॉट कश्मीर में ही शूट करनी है पूरी फिल्म, बिकॉज जेन्युइनली बहुत सुंदर है। लाइक द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस आई हैव बीन इन माई लाइफ इज़ कश्मीर। एंड एज अ प्रोड्यूसर, एज अ पर्सन हु बिलोंग्स टू दिस कंट्री, इट वॉज माई ड्यूटी टू शूट ओवर देयर एंड कमाल हुआ। और फिल्म की मतलब लोग एक्साइटेड हैं, आपकी पहली होम प्रोडक्शन की फिल्म है, कुछ उसके बारे में बताइए, कब आ रही है, क्या है? सो अभी तो हम फिल्म शूट कर रहे हैं, अबाउट 40-50% शूट हो गई है एंड बस जैसी ख़त्म होएगी, अभी खुदा हाफिज़ 2 रिलीज़ होएगी, उसके बाद हम रिलीज़ करेंगे। क्रॉस फिंगर्स उसके लिए, बहुत वेट हो रहा है क्योंकि पहली को इतना प्यार मिला है तो ऑब्वियसली दूसरे के लिए बहुत उसका इंतज़ार हो रहा है। लुक ये इस फिल्म के लिए, होम प्रोडक्शन के लिए नहीं, 1970 की लुक है, अभी लग नहीं रहा है, वैसे है वो बड़े बड़े बाल भी खोल के रखने होते हैं। बहुत उसी की सेक्सी लुक है और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। नहीं, और मज़े आ पहले रहे से ज़्यादा श्रेड हो गए हो आप, सादा ही मतलब ऐसे ही तो हमेशा मतलब इतने फिट लगते हो, लेकिन श्रेड होके और ज़्यादा स्मार्ट लगते हो। थैंक यू भाई। लाइक एक IB ऑफिसर प्ले करना था सीक्रेट सर्विस का। सो मेरा डायरेक्टर जो संकल्प रेड्डी इज़ अ नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, उन्होंने मुझे बोला कि विद यू प्लीज़ नॉट कमांडो, हाँ लिटिल थिन। तो मैंने कहा लिटिल थिन ले लो आप। भाई अल्टीमेट ड्रीम क्या है विद्युत भाई? क्योंकि जिस तरीके की आप फिल्में कर रहे हो, जैसा आप काम कर रहे हो, ये रियल रियलिटी शोज आप लेके आ रहे हो, अल्टीमेट ड्रीम क्या है भाई का? यही अल्टीमेट ड्रीम जी रहा हूँ मैं अपना। दिस वॉज माई अल्टीमेट ड्रीम। अब इसके बाद क्या होता है वो तो सोचा ही नहीं। सो दिस इज़ द अल्टीमेट। आई एम लिविंग एवरीथिंग एट द मोमेंट। दिस इज द बेस्ट। आई ड्रीम्ड ऑफ इट, मे बी नॉट, बट दिस इज अल्टीमेट। और लाइफ में कितना बदलाव आया, कुछ चीज़ें बदली हैं? सब कुछ बदल गया। मेरे दोस्त भी बदल गए। पहले मुझे दिन में 1 बार फ़ोन करते थे, अब 6 बार फ़ोन करते हैं, मेरा ये काम करा दे, वो काम करा दे। सब कुछ बदल गया है। एट लास्ट भाई, जो फैंस हैं आपको देख रहे हैं, इस शो को तो इतना प्यार दे रहे हैं, आपकी फिल्मों का इतना बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं, उन सबको क्या बोलना चाहते हो आप? आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। और उम्मीद करता हूँ जैसा कि आप कुछ भी लेकर आते हो और लोग उसको इतना प्यार करते हैं क्योंकि आप उसमें पूरी जान डालते हो आप अपनी। और उम्मीद करता हूँ कि अभी जो शो आ रहा है, आने वाली फिल्में, उसको उतना ही प्यार मिले और हमेशा हम जितना आप प्यार देते हो इसी तरीके से मिलता रहे मुझे, और हम बात करते रहें इसी तरीके। थैंक यू आशीष। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू भाई। काटना मत यार, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। यू कैन कीप दिस टेप। आशीष, यू विल डू वेरी वेल इन लाइफ। हिम्मत मत हारना, किसी से डरना मत। मैं सच बोल रहा हूँ। एनीबॉडी इज वाचिंग इट, आई बेट ऑन दिस गाय। थैंक यू भाई, इट मीन्स अ लॉट।